माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनका सशक्तिकरण करना है। और सशक्तिकरण का पहला हिस्सा ये होता है कि उनकी भागीदारी जो है वो बराबर की आनी चाहिए, और उस दिशा के अंदर जो है हमारे को लेकर आए। चाहे इसके अंदर वक्फ बिल लेकर आए, मुझे मौका मिला वक्फ बिल पर बोलने का, और मैंने उसका जब अध्ययन करा, मैंने देखा, और हम सोचा करते थे कि ये जो बिल है ये कितना अनिवार्य था, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं आज तक। ये जो वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब ये है जो अल्लाह के नाम जो दान दिया जाता है, लेकिन ये जो दान दिया जाता है अल्लाह के नाम, ये गरीबों के लिए दिया जाता है। गरीबों की तो बात छोड़ो, कुछ लोग, चंद लोग इसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए और अपनी जो है उसके ऊपर उनकी अपनी राजनीति चल रही थी, अपना व्यवसाय चल रहा था, अपना सारा काम उनका चल रहा था। नतीजा ये था कि जो गरीब तबका है मुसलमानों के अंदर, वहां तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। ये इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी की थी कि सारा समुदाय को बराबर का हक मिले, जो महिलाएं हैं उनको हक मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो, जो हमारे जो उस समुदाय के जो ऑप्शंस हैं, जो हमारे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनको वजीफे मिले, उनको आगे किस तरह से लेकर जाया जाए। तो हर एक समुदाय को आगे ले जाने की कायवाद जो के सोच के साथ ये बिल लेकर आए। इसी तरह से महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बिल, जो उठा के जो है 2 मिनट में तलाक करके एक तरफ महिलाओं को पटक दिया करते थे, आज के दिन वो जो है संभव नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब विदेशों के अंदर हम जाते हैं, वहां ये इस तरह के कानून कभी नहीं थे। हमारे देश के अंदर जो है दबाने के लिए ये राजनीतिक लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी भी समुदाय को नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर आने से रोकने की हमेशा कार्रवाई करी, और वो जो है आज मोदी जी ने रोक दी, और उसको सारों को लेकर आगे चलेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा, आने वाले समय के अंदर यही समुदाय मोदी जी का धन्यवाद करेगा कि उनको मौका दिया है कि वो भी हिंदुस्तान की पूरी मेन स्ट्रीम के अंदर आकर आगे बढ़े। इसी तरह से जो है एम्स खुले हैं, कितने सारे हेल्थ जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बहुत बड़ा बदलाव करा गया है। आज एम्स की संख्या बढ़ के 23 हो गई है, 8 नए IIM हैं, 7 नए IIT हैं, और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। तो ये क्यों करा जा रहा है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें। साथ ही साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरुआत जो है हमारे मोदी जी ने करवाई, और इसका जो एक इकोसिस्टम बनाया। देखो, स्टार्टअप, बच्चा, कोई भी नया आदमी कोई नया व्यवसाय करता है तो उसके लिए वो माहौल बनाना पड़ता है। वो माहौल नहीं होता तो वो थोड़े दिन अपने सिर पीट पाट के और फिर अपने रह जाते हैं। लेकिन ऐसा जबरदस्त तरीके का एक इकोसिस्टम जो है बनाकर दिया कि आज हमारे मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स और ये दूसरे जो हैं वो पनप रहे हैं, और उसी के कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे चल रही है। और स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है 40.71 करोड़ जो है उनमें जो है करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 9 करोड़ से अधिक अस्पताल में 1.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुफ्त इलाज दिया गया है। बहुत सारे जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बिल्कुल ही वंचित थे हर तरीके से, जिनको कोई सहायता नहीं मिलती थी, वो आज इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है 17,750 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो हैं उनको स्थापित करा गया है, जिनमें से 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र जो हैं वो बनाए गए, और इसके ऊपर 64.180 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही साथ राइजिंग नॉर्थ ईस्ट को जो है कभी कोई जाना ही नहीं करता था। वो तो ऐसे था कि जैसे हमारे देश से न्यारा है, ये जो है ना सिक्किम, मिजोरम और ये वो। अब ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, और उसके अंदर भी पूरी तरह से निवेश हो रहा है, पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है, पूरी तरह से हिंदुस्तान का उसके अंदर विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं।